में भरथना में अभी जसवंत नगर में भी एक पिंक बूथ बन रहा है, 2-4-10 दिन में वो भी बन जाएगा, उसका भी उद्घाटन होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के बराबर महिलाओं के स्वावलंबन, सुरक्षा और सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के मिशन शक्ति कार्यक्रम सन 2020 से चलते रहते हैं और बराबर चल रहे हैं। महिलाओं की बीट का चाहे आवंटन हो, महिलाएं बीट में जाती हैं, महिलाओं से पूछती हैं कि कोई सरकारी योजनाएं बताती हैं, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। जो लड़की पैदा होती है, पैदा होने से लेकर उसके शादी विवाह तक तमाम तरह की फैसिलिटी जो सरकार देती है, वो सब की योजनाएं बताने के लिए जगह जगह पर समय समय पर चौपाल भी लगाई जाती है और लोगों को बताया भी जाता है। देखिए, जब तक आप जानकार नहीं बनेंगे तब तक आप अलर्ट नहीं रह सकते हैं। आपके साथ कोई भी अत्याचार, अनाचार या कोई ऐसी बात होती है, जब आपको जानकारी होगी, कानून की जानकारी होगी, आपके अपने अधिकारों की जानकारी होगी, तभी आप जो है निश्चित तौर से एक अच्छी नागरिकता के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में आपका सम्मान हो सकता है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब आपको जानकारी नहीं होगी, तो लोग आपको बार बार परेशान करते रहेंगे या आपकी बात को गहराई से नहीं समझेंगे, उसको हल्के में लेंगे। जो मैंने देखा है कि मैं खुद अपनी एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे, मेरी एक बहन है, मतलब उसकी शादी हो गई। अब मेरी बहन का मतलब हम लोग वेरी शॉर्टली और बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जैसे कोई चीज़ बनती थी, मान लो कोई अच्छा खाना बना, किसी महत्वपूर्ण त्यौहार पे खाना बनता था, या कोई दूध है, दही है, या कुछ खीर बनी हुई है, तो हमारी बहन में इतना त्याग था, मैं कहूँगा कि वो बहन जो है पहले कहते थे भाई खा लेंगे तभी मैं खाऊंगी और बचेगा तो खा लूँगी। ये केवल महिला में हो सकता है और हम उसमें ध्यान नहीं रखते थे, चूँकि हम लोग भी बचपन का दौर था, उतना सेंस नहीं रहता था, तो हम लोग खा जाते थे और कभी कभी हमारे बहन के लिए शायद कुछ नहीं बचता था, तब भी वो संतोष कर लेती थी कि कोई बात नहीं, तुम लोग खा लिए, मैं खा लिया, मैंने खा लिया। ये एक महिला के अंदर ये त्याग कितना है बताइए आप। लोग मार कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं कि हमको नहीं मिला, तुम ले रहे हो, दूसरे के हिस्सा मार देते हैं। यही मैंने अभी एक कवि सम्मेलन में आया हुआ था, मैंने यही बात बोली कि लोग अपना हिस्सा तो कब्जा करते ही हैं, दूसरे के हिस्सा मारने के चक्कर पड़े रहते हैं। उसका हिस्सा कैसे मार लिया जाए, तब मजा आए। मतलब ये कितनी घटिया सोच है, सोचिए आप। अरे भाई, तुम अपने, कोई लड़का सफल हो गया, हाई स्कूल टॉप कर गया, तो वो सोचते हैं किसी मुकदमे में फंस जाए तो आगे ना बढ़ने पाए। अरे तुम खुद विकास करो, उसके विकास को क्यों रोक रहे हो यार। ये मैं हमेशा कहना चाहता हूँ। इसी तरह लड़कियों के साथ भी होता है। लड़कियों के साथ अभी भी मैं अपनी कहानी अगर बता रहा हूँ, तो हमारी बहन को क्या हुआ कि इंटर के बाद शादी कर दो भाई, उसकी शादी, उसके बाद क्या करेगी वो, शादी कर दो उसकी। ये सोच है, यही माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ना हो, कि लड़की पढ़े भी, आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हो और लोगों के सामने ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करे कि लोग निश्चित तौर से जाने कि महिला भी कुछ आपसे कम नहीं, आपसे आगे बढ़कर है। यही मैं चाहता हूँ। ये जो पिंक बूथ है एक ऐसा सिंबल है, ऐसी आपकी ताकत का सिंबल है। कई बार ऐसा होता है कि तमाम, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर बहुत बने हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है 1076 है, चाइल्ड हेल्पलाइन 181 है, 1090 है महिलाओं की हेल्पलाइन, आप जानती होंगी अच्छी तरह से। 112 जो है इमरजेंसी सेवा है, आपके दस्तक, आपके घर पे 8 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी अगर आप कॉल करती हैं। लेकिन ये भी मैं कहता हूं कि हमेशा सही समस्या हो तभी कॉल करिए, अनावश्यक किसी को परेशान करने की नीयत से ये कॉल नहीं करना चाहिए। कई लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस बुला लेते हैं, तो ऐसा काम न करें। और कुछ ऐसे कंप्लेन करते हैं जिसका कंप्लेन का मतलब नहीं होता है कि सर हम सो रहे हैं, उनका कुत्ता भूख रहा है, नहीं सो पा रहे हैं, तो ऐसा भी कंप्लेन ना करें। ये हमारी सर भैंस नहीं मिल रही है, हम खुजवा दीजिए आप, ये काम के लिए पुलिस नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो उसकी गंभीरता है, उस गंभीरता के हिसाब से 112 पर, 1090 पर, 1076 पर, 181 पर, जो भी आप हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं,
उसका सदुपयोग करने के लिए बने हुए हैं, सही उपयोग करने के लिए, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। सही बात यह है कि महिलाओं की शक्ति के लिए तमाम कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, तमाम शिक्षा दीक्षा उनकी IPC CRPC बताई जाती है। हमने देखा है तमाम पुरुष बड़े महान बनते हैं, शराब पी के आएंगे, पत्नी को मारना शुरू कर देंगे, सोचते हैं इसी सबसे ताकत है हमारी, बिना वजह मारेंगे, कई बार दिखाने के लिए मैं मारता रहता हूँ, मैं कंट्रोल किए होता। भाई ऐसा कंट्रोल नहीं चाहिए यार, ऐसे व्यक्ति से बात करना बंद कर दीजिए। आप कंप्लेन करिए, हम चाहते हैं आपका परिवार ना बर्बाद हो, ये भी हम चाहते हैं। हमने तमाम तरह की जो पुलिस लाइन में देखिए आप, SO महिला या जो भी हमारा परिवार परामर्श केंद्र में तमाम महिलाएं हमारी जो उसकी सदस्य होती हैं, पति पत्नी के झगड़े को निपटाने के लिए कई बार टाइम और डेट दिया जाता है, ताकि वो अगर कोई नाइत्तफाकी हो भी गई है तो उसका निस्तारण समय से हो जाए, किसी का परिवार ना टूटे। जिसका बच्चा हो गया है, जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उसकी पति पत्नी अलग हो जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। पुलिस बहुत सहयोग करती है, जब एकदम अंतिम हो जाता है कि एकदम से नहीं होगा, तभी हम लोग परिवार को तोड़ने की या कुछ ऐसा करने की बात आगे बढ़ाते हुए मुकदमा कायम करते हैं। तो जो सरकार की मंशा वो समझिए आप, निश्चित तौर से ये मंशा है आपको सुरक्षित भाव देने का। 11 बजे रात में भी लड़की अगर यहाँ से निकले, 12 बजे रात से भी भरतना कस्बे से निकले, तो उसे कोई माइक ला छू ना पाए, यही हमारा उद्देश्य है। कोई इसको कमेंट ना करने पाए, कोई उसे छेड़खानी ना करने पाए, ये उद्देश्य है हमारा। इसी उद्देश्य के लिए हम इस तरह का पिंक बूथ का या कोई भी महिला सशक्तिकरण का, आप देखिए हर थाने पर महिला हेल्प डेस्क खुला हुआ है, हर थाने पर, कि कोई भी महिला की समस्या महिला सुने। अगर आपको कोई संकोच बताने में कोई बात हो तो आप, ताकि महिला से अपनी बात पूरी तरह से निष्पक्ष और बिना किसी निर्भयपूर्वक आप बता सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी सहमने से अपनी बात को शेयर कर सकें, ताकि आपकी समस्याओं का 24 घंटे के अंदर निस्तारण हो सके। ये उद्देश्य है इसका। लेकिन मैं देखा कि मैंने जानबूझ के कई लोगों को कॉल किया कि आप लोग आके बोलिए, इसमें बात करिए। आप भी अपनी बात को कहने का अधिकार है, क्यों शर्मा रही हैं? जहाँ शर्म होना चाहिए वहाँ शर्म करिए, लेकिन जहाँ बोलने का है निश्चित तौर से उतने बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए, अपने अंदर की गुबार को निकालिए कि साहब ये हमारे साथ परेशान करता है। वी आर रेडी टू हेल्प यू। आपको हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो, लेकिन हमेशा हम चाहते हैं कि आप शिक्षित पहले होइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है, आपके बहुत बड़े उत्तरदायित्व को, आपके ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है शिक्षा। आप पढ़िए, सरकारी योजनाओं को तभी जानेंगी जबकि आप शिक्षित होंगी। एक लड़की को अगर जो माँ बाप बैठे हुए हैं यहाँ पर, गार्जियंस बैठे हुए हैं, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं। और देखिए भारत के भविष्य में कितनी लड़कियां निर्माण कर रही हैं। भारत की लड़कियां भारत के भविष्य का निर्माण कर रही हैं। आप देखिए IAS ग्रेड निकलता है, PCS ग्रेड निकलता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेड निकलता है, लड़कियां 90%, 89%, 88% पास हो रही हैं, लड़कों से आगे पास हो रही हैं। क्योंकि लड़कियां ज़्यादा कमिटेड होती हैं, ज़्यादा बेहतर होती हैं। चाहे माँ बाप की सेवा हो, चाहे भाई की सेवा हो, चाहे भाई का ख्याल हो, या किसी प्रकार के समाज में एक अच्छी भावना पैदा करने में लड़कियां हमेशा बेहतर रिस्पांस देती हैं लड़कों की तुलना में। ये एहसास आपको होना चाहिए। आप देखिए, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, हालांकि मैं भाई तमाम नौकरी में हम लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन जितनी सेवा मेरी बहन कर ले जाती है मेरी माँ की, शायद मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। और ये सच है। हो सकता है जितना बार मेरी बहन मेरी माँ के लिए फ़ोन करती होगी, मैं उतनी बार अपने माँ बाप के लिए फ़ोन नहीं कर पाता हूँ। यह भी एक ध्रुव सत्य है और एक कट सत्य भी है। तो लड़कियां, मैं समझता हूं, या महिलाएं, जो त्याग, तपश्चर्या, सहनशीलता का जो गुण है वो हमसे बहुत बेहतर है और बेहतर है और बेहतर है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और स्वीकार करना भी चाहिए। इसमें जितनी औरतें बैठी हुई हैं उनमें से बताएंगी नहीं, लेकिन कई औरतें ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड उनको प्रताड़ित करते होंगे किसी न किसी प्रकार से। दहेज हत्या हो जाती है। मैंने देखा कि लड़कियां नई नई शादी करके आ रही हैं, कोई उनको कमेंट कर दिया, अपना घर छोड़कर किसी घर में जा रही है, तो कुछ दिन बहुत परेशान सी रहती है वो। लोग आसपास या जो भी सास ससुर का नाम अक्सर आता है, सास ससुर ननद
देवर परेशान कर रहे हैं, टांट कसते, क्या सीखी हो, खाना बनाने नहीं आता तुमको, और वो जहर खा लेती है या फांसी में लटक जाती है या आग लगा लेती है और उसकी असामयिक बहुत ही खराब ढंग से उसकी मृत्यु हो जाती है। आप भरतना में तो मैं अक्सर न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ उसकी। मैं चाहता हूँ अगर मेरे कहने से एक भी लड़की बच गई तो मैं समझता हूँ कि पिंक बूथ का ये बनाना सफल रहेगा। लड़की किस लिए बनी है बताइए, किसकी कितने परिवारों को सजाती है वो, लेकिन उसकी थोड़ी सी भावनाओं की कदर करिए। अगर नहीं भी खाना बनाना आ रहा है या नहीं भी उसको आया तो कम से कम ऐसा कमेंट मत करिए कि अपनी जान दे दे वो, क्योंकि माँ बाप को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, और माँ बाप पर कोई कमेंट करता है तो सहन नहीं कर पाती। इसीलिए तमाम योजनाएं हैं, दहेज प्रतिशत अधिनियम बना हुआ है, डाउरी एक्ट बना हुआ है, अत्याचार अधिनियम बने हुए हैं, और आपकी दहेज हत्या के लिए भी ऐसी सजा होती है दहेज हत्या में कि परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी लड़की की किसी भी कीमत पर दहेज के लिए हत्या नहीं होनी चाहिए। उसको प्रताड़ित ना करें कि वो आत्महत्या कर ले। ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, और एक एक व्यक्ति तक अगर ये बात पहुँचती है तो निश्चयतः मैं मानूंगा कि ये पिंक बूथ सफल रहेगा भरतना के, जिसके उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी सुन के चले मत जाना है, एक कान से सुना और दूसरे कान से भी निकल गया, कि ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर मैं संवेदनशीलता बढ़ाऊं ताकि आप लोग जन सहयोग के लिए आगे आएँ। और जितने भी भरतना के लोग यहाँ खड़े हैं, मैं जानता हूं कि बहुत व्यस्त इस समय मार्केट का टाइम है, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, कई तरह के लोग हो सकते हैं, ये जा करके अपने घर परिवार में अगर ये मैसेज देंगे तो आई विल बी हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इसमें निश्चित तौर से एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे भरतना का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे इटावा उत्तर प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं आपके माध्यम से। कौन चाहता है कि विनाश हो? जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता उस घर में विकास नहीं हो सकता, मैं ऐसा समझता हूं, और ऐसा समझना भी चाहिए कि औरत का सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे आप घर में। देखिए औरत की इज्जत करिए, आपको कितना इज्जत देती है वो, आपसे 200 गुना इज्जत देती है आपको अगर आप उसका सम्मान करिए। तो क्यों स्कूल जाते समय छेड़ते हैं, क्यों जब उस कोचिंग जाती है उसको कमेंट करते हैं, शाम को मार्केट निकलती तो क्यों टीच करते हैं? अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए, लड़का लड़की जो ही पैदा हो ऐसे संस्कार दीजिए कि किसी लड़की पर वो आंख उठा के या कोई प्रकार का कोई ऐसा गलत उद्देश्य या गलत नियत से उसकी तरफ ना देखे, ना उस पर कमेंट करे। जो है ये होगा एक अच्छे भरतना और अच्छे उत्तर प्रदेश का निर्माण। जो है आप हम समझते हैं कि आप जब माँ बाप से बड़ा संस्कार कौन दे सकता है, और यह भी मैं कहता हूँ कि माँ बाप से बेहतर भी कोई नहीं हो सकता है। भले मैं लड़का लड़की जब भी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़कियाँ इंस्टाग्राम, इंटरनेट, फेसबुक या तमाम तरह के जो इंटरनेट की सोशल मीडिया बनी हुई है उसके चक्करों में, अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आकर के अपना घर छोड़ के चली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, वो सोचती है माँ बाप जो डांट रहे हैं मुझे वो गलत कर रहे हैं, और जो दोस्त कह रहा है मेरा, जिसको आप जानती भी नहीं कायदे से कि आप कौन है आदमी, वो केवल झूठा अपना आइडेंटिटी कार्ड बना करके, आईडी बना करके वो आपको जो है क्या कहते हैं भ्रमित कर सकता है। कई बार लड़कियां उसके चक्कर में दिल्ली चली जाती हैं, बॉम्बे चली जाती हैं, या अपना शहर छोड़ करके ग्वालियर, भिंड, आगरा, नोएडा चली जाती हैं और बर्बाद होके आती हैं। आप वो क्या समझते हैं? माँ बाप आपको थोड़ी देर के लिए डांट सकते हैं, लेकिन आपका सम्मान तो हमेशा करना चाहेंगे, आपकी इज्जत हमेशा आपके भविष्य के निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए माँ बाप, गुरु का हमेशा सम्मान करिए। इसलिए निश्चित तौर से किसी के चक्कर मत आइए। कोई बाहर बैठा हुआ आदमी निश्चित तौर से आपसे माँ बाप से बेहतर तो नहीं हो सकता ना, भले आपके माँ बाप थोड़ी देर के डांट रहे हो। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप का आप सम्मान करिए, और माँ बाप अपने बच्चों का सम्मान करें, इज्जत करें, तभी एक सामाजिक समरसता का अच्छा भाव होगा और समाज में अपराध कम होगा और इस तरह के अत्याचार कम होंगे। चूँकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि अभी हाल में देखिए अब कई मर्डर हो रहे हैं खेतों के लिए, खेत के लिए, मेड़ के लिए, नाली के लिए। खेत वहीं रह जाता है, जिंदगी चली जाती है। खेत वहीं रहेगा, वहीं रहा है, वहीं रहेगा, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। देयर इज नो रिटेक इन द लाइफ। ये फिल्मी हिंदी फिल्म या कोई फिल्म का जिंदगी नहीं है कि हीरो मरेगा फिल्म में, अगली फिल्म में जिंदा हो जाएगा। ये वास्तविक जिंदगी है और एक ही बार मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय है कि मनुष्य का तन मिला है आपको।
इसका सदुपयोग करिए और सही जगह अपना एनर्जी लगाइए, ताकि अपने समाज के, अपने घर के, अपने माँ बाप के सम्मान में चांद लगा सके, आगे बढ़ा सके। और अपने को भी मजबूत करिए, अपने परिवार, अपने समाज को मजबूत करिए, ताकि भारत राष्ट्र एक अच्छे रूप में विकसित हो और अच्छे राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में नाम कमा सके। ये हमारा उद्देश्य। तिरंगे को देखकर अभी 26 जनवरी आने वाली है, मैंने अभी बोला भी था, मज़ा आता है देखकर। क्यों? लहराता है तो कैसा लगता है? जिसे लगता है कि रोमांच हो रहा है, अपने आप रोए खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रगान बजता है तो आनंद की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, और प्रेम जो होता है, जिस देश से पैदा होता है आदमी, अपने जन्मजात होता है, उसे लाया नहीं जाता कहीं से। इसलिए इसको मानते हुए कि मैं एक अच्छे, ये मानते हुए कि ये पिंक बूथ जो आज यहाँ पर खुल रहा है, इसमें महिलाएं बेतकल्लुफ़, अभी मैं इसकी नियुक्ति भी करूँगा। इसमें एक चौकी इंचार्ज महिला नियुक्त करूँगा और महिला स्टाफ नियुक्त करूँगा। आज ही आदेश कर दूँगा मैं इसके लिए। अभी चौकी तो खुल गई, लेकिन इसमें स्टाफ नहीं है, तो अभी क्या फ़ायदा जब चौकी खुल गई आदमी ना रहे। तो एक चौकी इंचार्ज की नियुक्ति, और ये भी इंस्पेक्टर साहब और CO साहब से मैं निर्देशित करूँगा कि यहाँ पर वो फोर्स जो नियुक्त हो, यहाँ पर निश्चित तौर से 9 बजे रात तक यहाँ पर रहे।